हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देख कर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रण मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 12 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दिस इज पार्ट 13। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, मोहन पांडे एकमात्र नेता थे जिन्होंने हुड्डा के भ्रष्टाचार और स्वार्थ के इरादे को बहुत पहले ही समझ लिया था। यहाँ पर एक न्यूज़ चल रही है, मोहन पांडे यानी कि परेश रावल और हुड्डा यानी कि प्रधानमंत्री। तो ये बोल रहे हैं, मोहन पांडे वॉज द ओनली लीडर हु हैड गॉज्ड हुड्डाज डिजाइंस ऑफ करप्शन एंड सेल्फिशनेस मच अर्लियर। मोहन पांडे वॉज द ओनली लीडर हु हैड गॉज्ड हुड्डाज डिजाइंस ऑफ करप्शन एंड सेल्फिशनेस मच अर्लियर। चुनावी जीत उसका अच्छा इनाम है। द इलेक्शन विक्ट्री इज हिज वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। द इलेक्शन विक्ट्री इज हिज वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के लायक है, तो वह एकमात्र मोहन पांडे है। इफ देयर इज वन पर्सन हु ट्रूली डिजर्व टू सिट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स ओनली मोहन पांडे। इफ देयर इज वन पर्सन हु ट्रूली डिजर्व टू सिट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स ओनली मोहन पांडे। वो क्या बोल रहा था? वॉट इज ही सेइंग, वॉट इज ही सेइंग। मैंने बहुत सोचा, आई थॉट अ लॉट, आई थॉट अ लॉट। पांडे को बेनकाब करने से हमें क्या हासिल होगा? यहाँ पर हेडलाइन 24 के जो ऑनर हैं, उन्हें रितेश देशमुख ने सीडी दी है, जो कि हुड्डा यानी कि प्रधानमंत्री की असलियत का खुलासा करता है। तो वो उन्होंने नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने समझौता कर लिया परेश रावल से। तो ये बोल रहे हैं, पांडे को बेनकाब करने से हमें क्या हासिल होगा? व्हाट डू वी गेन बाय एक्सपोजिंग पांडे, व्हाट डू वी गेन बाय एक्सपोजिंग पांडे। कुछ दिनों की शानदार रेटिंग, अ फ्यू डेज ऑफ ग्रेट रेटिंग्स, अ फ्यू डेज ऑफ ग्रेट रेटिंग्स। हमारा चैनल एक बार फिर नंबर 1 बन जाएगा। अवर चैनल विल वंस अगेन बिकम नंबर 1। अवर चैनल विल वंस अगेन बिकम नंबर 1। लेकिन क्या यह सब पैसे की बराबरी करता 5 बिलियन की? बट डज ऑल ऑफ दैट कंपेयर टू 5 बिलियन, बट डज ऑल ऑफ दैट कंपेयर टू 5 बिलियन, यानी कि 500 करोड़ रुपए। हैरानी की बात है ना? सरप्राइज, आरंट यू सरप्राइज? यानी कि तुम चौंक गए ना? 500 करोड़ रुपए, 5 बिलियन एक बड़ी राशि है। 5 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। 5 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। मैंने अपना मुंह खोला और बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए। आई ओपनड माई माउथ एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। आई ओपनड माई माउथ एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हो? कैन यू ब्लेम मी फॉर इट? कैन यू ब्लेम मी फॉर इट? लेकिन सोचो, पांडे मुझे इतना पैसा क्यों देगा? बट थिंक वाई वुड पांडे गिव मी सो मच मनी? बट थिंक वाई वुड पांडे गिव मी सो मच मनी? तुम जानते हो क्यों? डू यू नो वाई? डू यू नो वाई? क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा स्कैम भी लाखों और अरबों रुपए का जाता है। बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट किकबैक ऑफ ए लार्ज प्रोजेक्ट स्कैम रन्स इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज। बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट किकबैक ऑफ ए लार्ज प्रोजेक्ट स्कैम रन्स इनटू मिलियन एंड बिलियन ऑफ रुपीज। अगर देश का पीएम एक स्मार्ट आदमी बने, यानी कि परेश रावल, जो कि बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है, अगर देश का पीएम एक स्मार्ट आदमी बने, नाउ इफ द पीएम ऑफ द कंट्री टर्न्स आउट टू बी ए स्मार्ट प्लेयर, नाउ यानी कि अब इफ द पीएम ऑफ द कंट्री टर्न्स आउट टू बी ए स्मार्ट प्लेयर, जरा सोचो 5 साल के कार्यकाल में वह कितना कमाएगा। जस्ट थिंक हाउ मच ही विल मेक इन द 5 ईयर टेन्योर। जस्ट थिंक हाउ मच ही विल मेक इन द 5 ईयर टेन्योर। यह अविश्वसनीय है। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। और पांडे वही बिल पास करवाएगा। एंड पांडे विल गेट दैट सेम बिल पास्ड। एंड पांडे विल गेट दैट सेम बिल पास्ड। बेचारा हुड्डा तो सच में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिल पास करवाना चाहते थे। पुअर हुड्डा, पुअर यानी कि बेचारा, पुअर हुड्डा वांटेड टू गेट द बिल पास टू इंक्रीज द नेशन सिक्योरिटी। पुअर हुड्डा वांटेड टू गेट द बिल पास टू इंक्रीज द नेशन सिक्योरिटी। पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है। जबकि अब पांडे उसी बिल को पास करवाकर देश का शासक बन जाएगा। इंस्टेड यानी कि बजाय, जबकि नाउ पांडे विल गेट द वेरी सेम बिल पास्ड एंड बिकम कंट्रीज रूलर। नाउ पांडे विल गेट द वेरी सेम बिल पास्ड एंड बिकम कंट्रीज रूलर। यह एक शानदार खेल है यार। इट्स ए फैंटेस्टिक गेम मैन, इट्स ए फैंटेस्टिक गेम मैन। क्या तुम इसे नहीं समझ रहे हो? डोंट यू अंडरस्टैंड इट? डोंट यू अंडरस्टैंड इट? ये पांडे के दोस्त नवीन संकाले और जय मलिक तो पूरी तैयारी में हैं। These Pandey's buddies, Naveen Sankale and Jay Malik, they are all ready. These Pandey's buddies, Naveen Sankale and Jay Malik, they are all ready. यानी कि पूरी तैयारी में है। पांडे के पीएम बनते ही नवीन संकल्या उद्योग की नीतियों को ऐसे घुमाएगा ताकि उसे और केवल उसे ही फायदा हो। द मिनट पांडे बिकम्स पीएम, नवीन संकल विल टर्न अराउंड द इंडस्ट्री पॉलिसीज सो दैट यानी ताकि
it benefits him and only him. The minute Pandey becomes PM बनते ही पांडे के नवीन संकल्प will turn around the industry policies so that it benefits him and only him. और फिर अपने बड़े भाई को हटाने और भारत के नंबर 1 उद्योगपति बनने का उनका सपना पूरा होगा. And then his dream to remove his elder brother and become India's number 1 industrialist will be fulfilled. And then his dream to remove his elder brother and become India's number 1 industrialist will be fulfilled. और जय मलिक उसके बिना यह पूरा ऑपरेशन असंभव था. एंड जय मलिक विदाउट हिम दिस इंटायर ऑपरेशन वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. एंड जय मलिक विदाउट हिम दिस इंटायर ऑपरेशन वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. क्या तुम जानते हो कि जब पांडे के लोग बंदूक की नोक पर दुबे को पकड़े हुए थे? डू यू नो वाइल पांडेज मैन हेल्ड दुबे ऑन गन पॉइंट? डू यू नो वाइल पांडेज मैन हेल्ड दुबे ऑन गन पॉइंट? खुद मलिक ने टेप पर खन्ना और दुबे को डायरेक्ट किया. जय मलिक himself directed Khanna and Dubey on that tape. जय मलिक himself directed Khanna and Dubey on that tape. डायरेक्ट का मतलब होता है उनको रिकॉर्ड करना, उनका वीडियो बनाना या फिर ऑडियो बनाना, उसको डायरेक्ट करना बोलते हैं. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि खुद मलिक ने टेप पर खन्ना और दुबे को डायरेक्ट किया था. क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? और तुम जानते हो कि अब जय कई और चैनल लॉन्च करने जा रहा है. एंड यू नो वॉट that now Jay is going to launch many more channels. And you know what that now Jay is going to launch many more channels. और वे सभी चैनल मोहन पांडे के पक्ष में होंगे. And all those channels will be in favor of मोहन पांडे. And all those channels will be in favor of मोहन पांडे. पूरब तुम प्रतिभाशाली हो, यानी कि पूरब यू आर टैलेंटेड. तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम युवा हो और प्रतिभाशाली हो, लेकिन अकेले प्रतिभा काफ़ी नहीं है. यू आर यंग and talented, but talent alone is not enough. You are young and talented, but talent alone is not enough. किसी की प्रतिभाओं का इस्तेमाल करने के लिए सही जगह का पता होना चाहिए. One must know the right place to apply one's talents. One must know the right place to apply one's talents. तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ करना है. You should know where to use it. You should know where to use it. मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर एडवाइस दी जाती है वहाँ पर should का यूज़ होता है, यानी तुम्हें करना चाहिए. तुम्हें बस यूं ही कभी भी कहीं भी कब्जा शुरू नहीं करना है. यू जस्ट डोंट स्टार्ट बटिंग इन एनी वेयर एनी टाइम. यू जस्ट डोंट स्टार्ट बटिंग इन एनी वेयर एनी टाइम. बट यानी होता है कब्जा करना, BUTT, बट यानी कब्जा. तुम्हें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए. यू शुड यूज इट सेंसिबली. यू शुड यूज इट सेंसिबली. तुम चाहो तो एक सप्ताह में अपने लिए एक बंगला बनवा सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव ए बंगलो फॉर योर सेल्फ इन 1 वीक. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव ए बंगलो फॉर योर सेल्फ इन 1 वीक. अगर तुम चाहो इस बाइक के बजाय कार में सफ़र कर सकते हो. इफ़ यू वांट इंस्टेड ऑफ दिस बाइक यू कैन ट्रैवल इन ए कार. इफ़ यू वांट इंस्टेड ऑफ दिस बाइक यू कैन ट्रैवल इन ए कार. तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए फिल्म बना सकते हो. यू कैन प्रोड्यूस दैट फिल्म फॉर योर डियर गर्लफ्रेंड. यू कैन प्रोड्यूस दैट फिल्म फॉर योर डियर गर्लफ्रेंड. तुम्हें बस फैसला करने की ज़रूरत है, इतना ही. यू जस्ट नीड टू डिसाइड, दैट्स इट. यू जस्ट नीड टू डिसाइड, दैट्स इट. यह तुम्हारे हाथों में है. इट्स ऑल इन योर हैंड्स. इट्स ऑल इन योर हैंड्स. फ्रेंड्स, ये जो सारे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ही आपके डेली रूटीन में यूज़ होंगे. आप इनमें थोड़ा फेरबदल करके बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मैं तुम्हें 5 बिलियन में से 100 मिलियन देता हूँ. आई गिव यू 100 मिलियन आउट ऑफ 5 बिलियन. आई गिव यू 100 मिलियन आउट ऑफ 5 बिलियन, यानी कि 100 करोड़ में तुम्हें देता हूँ 500 करोड़ में से. नेक्स्ट है, वैसे भी मुझे वह 5 बिलियन तुम्हारी वजह से ही मिले. After all, I got that rate 5 billion because of you. After all, I got that 5 billion because of you. अगर तुम मेरे चैनल में नौकरी करना चाहते हो, कोई भी पोस्ट, जो भी सैलरी मुझे मंजूर है. If you want a job in my channel, whichever job, whatever salary, fine with me. If you want a job in my channel, whichever job, whatever salary, fine with me. मुझे तुम्हारे जैसे तेज दिमाग की ज़रूरत है. I need sharp minds like you. I need sharp minds like you. देश की जनता का क्या, यहाँ पर रितेश देशमुख बोल रहे हैं हेडलाइन 24 के ऑनर से. व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री. व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री. कौन से लोग, विच पीपल. हाँ मुझे बताओ कौन से लोग. यस टेल मी विच पीपल. यस टेल मी विच पीपल. वे लोग जो धर्म जाति जैसे छोटे मुद्दों पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. दोज पीपल हु आर थर्स्टी फॉर ईच अदर्स ब्लड ओवर पिटी इश्यूज लाइक रिलीजन, कास्ट. Those people who are thirsty for each other's blood over petty issues like religion, caste. वे सभी पैसा घर बनाने की कोशिश में जुटे हैं. They are all busy trying to make money and home. They are all busy trying to make money home.
तुम उन लोगों के बारे में चिंतित हो जो दूसरों की परवाह नहीं करते। यू आर कॉन्सर्न अबाउट दोज पीपल हु डोंट केयर फॉर अदर्स। यू आर कॉन्सर्न अबाउट दोज पीपल हु डोंट केयर फॉर अदर्स। यहाँ तक कि जिन्हें खुद की भी परवाह नहीं है। हु डोंट केयर इवन फॉर देमसेल्व्स। हु डोंट केयर इवन फॉर देमसेल्व्स। तुम उनकी भलाई के लिए इतने परेशान क्यों हो? वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट देयर वेल बींग। वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट देयर वेल बींग। तुम्हें क्यों परवाह करनी चाहिए? वाई शुड यू केयर। वाई शुड यू केयर। इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। आई एम विद यू। अच्छा हुआ जो तुम समझ गए। गुड दैट यू अंडरस्टूड। गुड दैट यू अंडरस्टूड। वरना मैं भी तुम्हें मोहन पांडे से नहीं बचा सकता था। और एल्स, वरना इवन आई कुडंट सेव यू फ्रॉम मोहन पांडे। इवन आई कुडंट सेव यू फ्रॉम मोहन पांडे। आपने कब से कपड़े पहनना शुरू कर दिए? यहाँ पर अमिताभ बच्चन की वाइफ उनसे बोल रही हैं सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड टू ड्रेस अप, यानी कि तैयार होना, कपड़े पहनना। सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड टू ड्रेस अप, क्यों, आपका क्या मतलब है? वाई, व्हाट डू यू मीन? वाई, व्हाट डू यू मीन? वह मेरा बेटा है और उसके पिता के रूप में मुझे भी प्रेजेंटेबल दिखने का अधिकार है। ही इज़ माई सन एंड एज हिज फादर इवन आई हैव द राइट टू लुक प्रेजेंटेबल। यानी कि यहाँ पर जय मलिक की शादी हो रही है तो बोल रहे हैं ही इज़ माई सन एंड एज हिज फादर इवन आई हैव द राइट टू लुक प्रेजेंटेबल। और प्लीज़ इस साड़ी को बदलिए जो आपने पहना है। एंड प्लीज़ चेंज दिस साड़ी यू हैव वॉर्न। एंड प्लीज़ चेंज दिस साड़ी यू हैव वॉर्न। इसका रंग मेरी शेरवानी से नहीं मिलता। इट्स कलर क्लैसेस विद माई शेरवानी। इट्स कलर क्लैसेस विद माई शेरवानी। क्या यह आने का समय है? यहाँ पर अमिताभ बच्चन अपने दामाद से बोल रहे हैं इज़ दिस द टाइम टू कम। इज़ दिस द टाइम टू कम। परिवार को मेहमानों से पहले पहुंचना चाहिए। फैमिली शुड अराइव बिफोर द गेस्ट्स। फैमिली शुड अराइव बिफोर द गेस्ट्स। क्या तुम्हें पता है? यू नो वॉट, मैं कोई बहाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेज। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेज। तो फ्रेंड्स, ये थे रण मूवीज़ के कुछ आगे सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।